हेलो बच्चों, मैं अतुल मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो लाइफ लाइन बाय अतुल सर पर आज इवोल्यूशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। अगर ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंसेस्टर की, यानी पूर्वजों की। अब उनकी ऑरिजिन कैसी हुई थी, यानी टाइम ऑफ ऑरिजिन, और सम जनरल कैरेक्टर या जनरल फीचर्स की बात करेंगे। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, अगर हम प्राइमेट्स की बात करते हैं, सबसे पहले ऑरिजिन हुई थी ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस की। किसकी? ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस की। दोनों की टाइम ऑफ ऑरिजिन की अगर बात करें तो अबाउट 15 मिलियन ईयर ऑफ एगो थी। कितनी थी बेटा? अबाउट 15 मिलियन ऑफ एगो। अगर हम बात करें ड्रायोपेथिकस की तो ये कैसे थे? मोर एप लाइक थे। कैसे थे बेटा? एप लाइक यानी बंदरों के तरीके। अगर वहीं पे हम बात करें रामापेथिकस तो ये कैसे थे? मोर मैन लाइक थे। कैसे? मोर मैन। आप ऐसे याद रखिए, राम कौन थे? राम मैन थे, तो कैसे थे? मैन लाइक। यानी रामापेथिकस कैसा है? मैन लाइक। इन दोनों के बारे में एक और करेक्टर है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये हेयरी होते हैं, यानी इनकी बॉडी पे क्या होते हैं बेटा? हेयर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर होते हैं। एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, और चलते कैसे हैं? गोरिल्ला एंड चिंपैंजी के तरीके। यहीं पे अगर हम बात करें लगभग 3 से 4 मिलियन ईयर ऑफ एगो, कब की बात करें बेटा? लगभग 3 से 4 मिलियन ऑफ ईयर ऑफ एगो। बात करें 3 to 4 मिलियन ईयर ऑफ एगो, तो कुछ बोन्स के फॉसिल्स मिले थे जो मैन लाइक थे। कैसे थे बेटा? मैन लाइक। अगर हम मैन लाइक थे, इनमें जो करेक्टर पाया जाता था, फीचर पाए जाते थे, वो कैसे थे? होमनेड फीचर, यानी ह्यूमन लाइक फीचर थे। ये डिस्कवर हुई थी, यानी ये फिश फॉसिल्स पाई कहाँ गई थी? ये पाई गई थी इथियोपिया एंड तंजानिया। कहाँ पे बेटा? इथियोपिया एंड तंजानिया में क्या पाई थी? बोन के फॉसिल्स पाए गए थे जो मैन लाइक थे। क्लियर? अब ये जो बोन थे, इनकी हाइट कैसी थी? 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी, यानी लेस देन 4 फीट। वॉल्क राइट कैसी थी? लेस देन 4 फीट एंड वॉल्क अप राइट। और चलते कैसे थे बेटा? सीधे होकर। क्लियर है यहाँ तक? यहीं पे अगर हम बात करें, इस फॉसिल्स जो मिली थी, बोन्स थी, वो कैसी थी? उसका करेक्टर कुछ मिला ऑस्ट्रेलोपेथिकस की तरीके। कैसे मिला? ऑस्ट्रेलोपेथिकस। इसकी ऑरिजिन जो हुई थी अप्रॉक्स 2 मिलियन ईयर एगो। कब हुई थी? 2 मिलियन ईयर एगो। अगर हम इसके लोकेशन, यानी ये जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस के लिए फॉसिल्स मिले थे, इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ थे? ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। कहाँ पे भी थी बेटा? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। कहाँ थे? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। और ये क्या करते थे बेटा? हंटेड, यानी शिकार करते थे विद स्टोन वेपन से। किससे? पत्थरों के वेपन बना के उनसे क्या करते थे? शिकार किया करते थे। क्लियर है? बट ये खाते क्या थे? इनकी बात करें तो ईट क्या करते थे? फ्रूट ईट करते थे, नॉट ईट मीट। लेकिन उस समय ये मीट नहीं खाया करते थे। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में 2-3 बातें याद रखनी है आपको। सबसे पहले याद रखना है इनकी ऑरिजिन, टाइम ऑफ ऑरिजिन 2 मिलियन ईयर हुई थी। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे इनकी जो फॉसिल्स मिली थी? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। अगर हम बात करें हंटेड, यानी ये शिकार किससे करते थे? स्टोन के वेपन बनाते थे, उनसे शिकार किया करते थे, यानी फल वगैरह तोड़ के खाया करते थे। क्लियर है इतनी बातें? अब हम बात करते हैं दो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन की। अगर इसकी बात करें तो इसमें दो आते हैं। एक आता है बेटा होमो हैबिलिस, दूसरा आता है होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस के बारे में आपको जानना है तो इसकी ब्रेन कैपेसिटी होती है 650 to 800 सीसी। कितनी होती है? 650 to 800 सीटी। 650 to 800 सीसी क्या होती है इनकी ब्रेन कैपेसिटी। अगर हम बात करें होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी कितना होता है? 650 से 800 सीसी। क्लियर बेटा? अगर यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट इस होमो हैबिलिस के बारे में क्या याद करना है, तो याद रखना है ये क्या खाते थे? ये भी फल वगैरह खाते थे, नॉट ईट मीट। यानी जो होमो हैबिलिस है ये मीट नहीं खाया करते थे। क्लियर है यहाँ पे? अब हम बात करते हैं होमो इरेक्टस की। किसकी बात करते हैं बेटा? होमो इरेक्टस की। अगर होमो इरेक्टस की बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? इसकी टाइम ऑफ ऑरिजिन। किसकी टाइम ऑफ ऑरिजिन क्या थी? 1.5 मिलियन ईयर एगो। क्या थी? 1.5 मिलियन ईयर एगो। अगर हम इसके भी ब्रेन कैपेसिटी की बात करें तो इसकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी कितनी थी बेटा? 900 सी थी। जो देखिए, अगर हम बात करें होमो हैबिलिस की 650 to 800 सीसी थी,
बट अगर होमो इरेक्टस की बात करते हैं तो कितनी है 900 सीसी। वहीं पे इसका जो फॉसिल्स डिस्कवर किया गया था, क्या बेटा इसका फॉसिल्स डिस्कवर किया गया था, वो डिस्कवर हुआ था कहाँ पे, जावा इन 1891 में। कब किया गया था 1891 में। क्लियर बात है। प्री हिस्टोरिक मैन के बाद हम बात करेंगे बेटा मॉडर्न मैन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मॉडर्न मैन के बारे में। अगर हम मॉडर्न मैन के बारे में बात करें तो इसमें 3 आते हैं, एक निएंडरथल मैन, दूसरा आएगा क्रो-मैग्नन मैन और तीसरा आता है होमो सैपियंस एंड सैपियन। अगर हम बात करते हैं निएंडरथल मैन के बारे में तो इनकी जो टाइम ऑफ ऑरिजिन थी लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले हुई थी। क्लियर, कितना 1 लाख से 40,000 साल पहले हुई थी। अगर इनके ब्रेन कैपेसिटी की बात करें तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी उन दोनों यानी होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस से ज़्यादा थी। कितनी थी बेटा, ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी, 1400 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी। किसकी, निएंडरथल मैन की। अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कहाँ पे बेटा, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया इनका क्या था, लोकेशन था। ठीक है बेटा। और इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसके जनरल कैरेक्टर की, तो यूज हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। ये क्या करते थे, हाइट्स का यूज करते थे अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और डेड बॉडी को ये जलाना स्टार्ट कर दिए थे। क्लियर है। तो यानी निएंडरथल के बारे में आपको कितनी बात कर याद रखनी है, 3 to 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला है इनकी टाइम ऑफ ऑरिजिन की कब हुई थी, 1 लाख से 40,000 साल पहले। दूसरा इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितना है बेटा, 1400 सीसी। तीसरा पॉइंट इनका लोकेशन कहाँ है, तो नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। और 4 पॉइंट यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। क्लियर बेटा। यानी अपनी जो अब हम बात करते हैं होमो सैपियंस एंड सैपियंस। अगर होमो सैपियंस एंड सैपियंस की बात करें तो इनकी जो, अगर हम होमो सैपियंस की बात करते हैं तो इनकी जो टाइम ऑफ ऑरिजिन थी कब थी बेटा, 75,000 से 10,000 ईयर एगो। क्लियर है। इसी को हम बोलते हैं आइस एज। क्या बोलते हैं, आइस एज। इनके बारे में याद रखना, इन्होंने क्या याद रखा था, केव यार्ड डेवलप किया था। इन्होंने क्या डेवलप किया, केव यार्ड। और कब डेवलप किया था बेटा, लगभग 18 साल पहले। कब, 18 साल पहले। यानी 3 पॉइंट याद रखना होमो सैपियंस के बारे में जो मॉडर्न मैन। पहली बात, इसकी टाइम ऑफ ऑरिजिन कब थी, 75,000 से 10,000 ईयर एगो, जिसे हम आइस एज भी कहते हैं। और ये क्या डेवलप किए थे, केव यार्ड डेवलप हुआ था इसके अंदर में। कब केव यार्ड डेवलप हुआ था अगर बात करें तो डेवलप हुआ था 18,000 साल पहले। अब एक नोट है जिसे आपको याद रखना है, केव पेंटिंग। अगर बात करें केव पेंटिंग की बाय प्री हिस्टोरिक मैन, प्री हिस्टोरिक मैन हमने पहले बताया था कौन है, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, कैन बी सीन एट भीमबेटका रॉक, जो कि सीन हुई थी भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ पे मिली थी बेटा, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर, केम अराउंड 10,000। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो कब आया बेटा, 10,000 साल पहले। बैक एन ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, उसी के बाद जब ये एग्रीकल्चर आ गया तो ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। अगर आपको ये वीडियो बेटा पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।